एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में गौरव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही आलसी था और अपने जरूरी कामों को हमेशा टालता रहता था, जिसके कारण वह अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। उसके परिवार वाले उससे हमेशा कहते थे, बेटा, समय का मूल्य समझो। जो समय अभी तुम बर्बाद कर रहे हो वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वह हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। वह सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। वह पढ़ाई करने के लिए शहर गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ मस्ती करता और रील्स स्क्रॉल करता रहता। गौरव के शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था, जो बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था। एक दिन गौरव ने तय किया कि वह उस बुजुर्ग आदमी से मिलेगा ताकि कुछ सीख सके। गौरव उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। वह बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। गौरव ने उसे नमस्कार किया और कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदगी में विफल हो रहा हूं। हर बार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। मुझे उनसे अच्छा बनना है। बताइए कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, तुम संघर्ष झेल रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और समय की कदर नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय के मूल्य को समझ सकोगे। बुजुर्ग आदमी ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु था। वह अपनी जनता से बहुत प्यार करता था और उनकी मदद किया करता था। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही आलसी और गरीब था। उसके पास ना तो पैसे थे, ना नौकरी और ना ही इज्जत। वह हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों को देता था। राजा ने उससे उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं किसी नौकरी की तलाश में जाता हूं, सब मुझे मना कर देते हैं। राजा को उस व्यक्ति के लिए बुरा लगा। राजा ने कहा, एक सौदा करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना चांदी तुम ले जा सको उतना ले जाना। वह सब तुम्हारा होगा। आदमी बहुत खुश हो गया और राजा को धन्यवाद कहा। वह अपने घर दौड़ा और पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी ने कहा, जाओ और जल्दी से सोना चांदी ले आओ। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं भूखा हूं, पहले खाना खाऊंगा। पत्नी ने जल्दी से खाना बना दिया। आदमी ने धीरे धीरे खाना खाया और सोचा, अभी तो बहुत समय है, बाद में जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, मैं थोड़ी देर सो लेता हूं, फिर चला जाऊंगा। लेकिन वह 2 घंटे सो गया। जब उठा तो देर हो चुकी थी। जल्दी से बैग उठाए और राज दरबार की ओर भागा। रास्ते में धूप तेज थी। उसने सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। वहां हवा चल रही थी और उसे फिर नींद आ गई। इस बार वह 4 घंटे सो गया। जब उठा तो शाम हो चुकी थी। सूरज डूबने ही वाला था। वह दौड़ा दौड़ा दरबार पहुंचा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। वह व्यक्ति बहुत दुखी हो गया। उसने अमीर बनने का एक अच्छा मौका खो दिया क्योंकि उसने समय का मूल्य नहीं समझा। बुजुर्ग आदमी ने कहानी खत्म की और गौरव की तरफ देखा। गौरव के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गौरव ने बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद दिया और घर लौट गया। उसे समझ आ गया कि समय बहुत कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसी दिन से उसने अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी काम टालने वाली आदत छोड़ दी और बहुत प्रोडक्टिव बन गया। कुछ ही दिनों में वह अपने सभी दोस्तों से आगे निकल गया और कॉलेज का सबसे होनहार बच्चा बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करेंगे तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए आज से ही अपने समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें।